इस कार्यक्रम के आयोजक हैं भरत चक्रवर्ती, श्री नवनीत जैन, डॉली जैन, नम्मू काका जी परिवार। विशेष सहयोगी मुकेश जैन पान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है विगत 4 दिन से दिखाए जा रहे श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के रायसेन स्थित बेगमगंज के बड़ा जैन मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य मुनि श्री कुंथू सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें मुनि दीक्षा संयम स्वर्ण जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर आयोजित ये कार्यक्रम 1 से 8 जून तक विधि पूर्वक चला। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी का दिशा निर्देशन भी प्राप्त हुआ। तो आइए आज आपको दिखाते हैं 5वें दिन के यादगार पल। परम पूज्य मुनि श्री कुंथू सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के रायसेन स्थित बेगमगंज के बड़ा जैन मंदिर में 1 से 8 जून के मध्य आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान संध्याकालीन बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विधान का शुभारंभ प्रतिदिन नित्य पूजा अर्चना, प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया गया। मंगल गीतों एवं मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कर रहे श्रावक श्रेष्ठियों के चेहरे पर भक्ति का तेज स्पष्ट नजर आ रहा था। सभी इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु के समक्ष उच्चारित मंत्रों के मध्य अर्घ्य समर्पित किए। प्रतिष्ठाचार्य जी के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य भक्ति में सराबोर दिखाई दे रहे श्रावक श्रेष्ठियां पूजन और प्रभु की स्तुति करते हुए अति प्रसन्नचित दिख रहे थे। इस दौरान उपस्थित सभी की प्रभु के प्रति आस्था देखने योग्य थी। श्रावक श्राविकाओं ने विधान पूजन कर अपनी श्रद्धा के सुमन प्रभु चरणों में समर्पित तो किए ही, साथ ही आनंद नृत्य कर अपनी भक्ति को भी व्यक्त किया। विधान पूजन करते हुए श्रावक श्रेष्ठी अष्टद्रव्यों के साथ अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। मंत्रों के साथ पूजन पाठ कर अर्घ्य चढ़ाते हुए सभी धर्मानुरागी बंधु भक्ति की अनुमोदना करते प्रतीत हो रहे थे। बन पड़ी स्वयं की नवगाथा, जिनागम का वे सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। इस विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला, तन को तप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी भक्तों को संगीतमय विधान की मांगलिक क्रियाओं को संपादित करा रहे थे, तो वहीं भक्त भी भक्ति नृत्य के साथ अति आनंदित दिखाई दे रहे थे। संयुक्त श्री सिद्ध परमेष्ठिन अत्र अवतार अवतार समूसटित्यावाहन युक्ताय अक्षतान्यरवपामिति। मदन मदन प्रतिहरण वर्णन दधि लोचन अधिकण छाय रतन बाल वास विशाल चुप्पेट धरत और काम दहे।
कोई प्रभु स्मरण कर रहा था तो कोई भाव वंदना करता हुआ दिखाई दे रहा था। इस प्रकार सभी की भक्ति देखते ही बन रही थी। इसके बाद सभी प्रभु भक्ति में विधान पूजन के साथ अर्घ्य अर्पित करते हुए दिखाई दिए। प्रभु भक्ति के साथ साथ उपस्थित सभी धर्मानुरागी बंधुओं को गुरु भक्ति करने का भी सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। पुण्यशाली परिवार ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। तत्पश्चात ही परम पूज्य मुनि श्री कुंथू सागर जी महाराज ने अपने अलौकिक ज्ञान से उपस्थित भक्तों की उजड़ी ज्ञान की बगिया को सिंचित किया। व्यक्ति जवानी में गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि जिन्हें धर्म के प्रति स्वाभिमान होता है, कुल के प्रति स्वाभिमान होता है, अपने माता पिता के प्रति बहुमान होता है, वो जीवन में कभी भटक ही नहीं सकता, गलत रास्ते पर कभी चल नहीं सकता। जो व्यक्ति ये समझ ले कि जिन माता पिता ने हमें इतना सुंदर नाम दिया, शायद जब वह आपका नाम रख रहे होंगे तब 4 बार उन्होंने सोचा होगा क्या नाम रखें, क्या नाम ना रखें। हो सकता है गुरुओं के पास जाकर के पूछा होगा कि हम अपने बेटे का क्या नाम रखें। माता पिता ने आपका नाम रखते हुए इतना अधिक सोचा, तब नाम रखा, और आप बिना सोचे समझे माता पिता को बदनाम कर देते हो। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, जिन माता पिता ने तुम्हें बहुत सुंदर नाम दिया हो, जीवन में ऐसे काम मत करना कि उनका नाम बदनाम हो जाए। क्योंकि माता पिता, गुरु और धर्म की शान यदि आप बढ़ा नहीं सकते तो ऐसे कार्य करने का आपको अधिकार नहीं है। गुरुवर के प्रवचन उपरांत शचीन्द्राणी जिन बालक को प्रसूति गृह से लेकर आती है और उन्हें सौधर्मेंद्र को सौंपती है, तभी देवराज इंद्र तीर्थंकर प्रभु को हजारों नेत्रों से निहार कर अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। इसके साथ ही पूरे पांडाल में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। सभी प्रभु के जन्म की खुशी में झूमने लगते हैं। कुबेर इंद्र रत्नों की वर्षा करने लगते हैं। और जैसे ही प्रभु को लेते हैं सौधर्मेंद्र, तो 2 आंखों से कुछ प्राप्ति नहीं होती। इतना सुंदर होता है कि वो अपने शरीर में 1000 नेत्र बनाते हैं और प्रभु के उस दृश्य को अपने राम भाई एक चीज सुन लो, हर बार आंखें बंद इसलिए कर रहा हूँ कि यह रूप मेरी आंखों में परमानेंट उतर जाए, मैं उसको बार बार खींच कर रहा हूँ। भगवान की की
कार्यक्रम स्थल पर भक्तों की संख्या को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो संपूर्ण बेगमगंज वासी यहाँ उपस्थित हो। प्रभु के जन्म की खुशियाँ मनाते हुए उपस्थित सभी भक्तगण आनंद में झूमते हुए दिखाई दे रहे थे। जन्मोत्सव की खुशियां मनाने के बाद पात्र बने इंद्र ने श्री जी यंत्र पर सर्व शांति की भावना के साथ शांति धारा अर्पित की। इस दौरान विधान में बैठे सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रभु स्मरण किया। पूजन करने के पश्चात धर्मानुरागियों ने प्रभु के समप शरण की परिक्रमा लगाई। इस दौरान सभी का उत्साह देखने लायक था। संध्या बेला में श्रावक श्रेष्ठी बैंड बाजों के साथ आनंद पूर्वक भक्ति करते हुए प्रभु की आरती करने कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ सभी ने मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारी। संगीत की मधुर ध्वनियों पर भक्तों ने प्रभु भक्ति करते हुए मंगल दीपकों से आरती उतारी। आरती करते भक्त भगवान की भक्ति में झूमते हुए नजर आए। इस दौरान भक्तों की भक्ति भी देखते ही बन रही थी। पंच
आरती के पश्चात बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी ने श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान की महिमा बताते हुए भक्तों का मार्गदर्शन किया। सिद्धचक्र महामंडल विधान, जिस विधान में 4 अनुयोगों का विशद वर्णन कविवर श्री संत लाल जी ने किया है। आज कल की विधान में हमने एक लाइन पढ़ी थी, गोखोर में सिंधु न समावे, पर कवियों ने वो कल्पना की है कि हम सिद्धों की महिमा का गुणानुवाद तो नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हमें कि इनके अनंत गुणों का बखान कर सके, पर हमसे बड़ा दुनिया में और कोई शक्तिशाली नहीं है जो इनके गुणों को बखान ना कर। भैया जी के प्रवचन उपरांत कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञानवर्धक नाटक का मंचन किया, जिसे देखकर भक्तों ने कार्यक्रम की खूब सराहना की। अगर बेटे ही सहारा नहीं देंगे, हम तो तुम लोगों के सहारे ही अपना बुढ़ापा, बाकी का जीवन हंसी खुशी बिताना चाहते हैं। यहाँ कुछ नहीं बीतने वाला, जहाँ मन करे वहाँ रह लेना। हाथ में नहीं है पैसे तो ये देखो कैसे हैं हालात मेरे। बाबूजी आपको 50 लाख की लॉटरी निकली है, क्या कहा? चतुर्थी, अरे मेरा कुमार, अरे मेरा कुमार, मेरा कुमार, अरे बड़ा, ओ बड़ा। लेकिन समझ नहीं आ रहा है 50 लाख रुपए किसको दूं? मैंने यह सोचा है जो सबसे अच्छी नाच कर दिखाएगा उसको मिलेगा 40 लाख। मैं नाचूंगा, सबसे पहले मैं नाचूंगा। नहीं मैं नाचूंगा। बताइए कौन जीता कौन हारा? कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा। तो दर्शकों, जिस नगर या क्षेत्र में धर्म की प्रभावना होती है तो वहाँ का वातावरण भी भक्ति भरा होता है। कुछ ऐसा ही भक्ति का वातावरण विगत 1 से 8 जून तक मध्य प्रदेश के रायसेन स्थित बेगमगंज के बड़ा जैन मंदिर में छाया रहा, जहां 8 दिवसीय श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन कर दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना की गई। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए चिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे भरत चक्रवर्ती, श्री नवनीत जैन, डॉली जैन, नम्मू काका जी परिवार। विशेष सहयोगी मुकेश जैन।